दो मासूम अचानक गायब हो जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, लेकिन 2 दिन बाद उनके शव कुएं से बरामद होते हैं। हैरान करने वाला खुलासा होता है। जांच पड़ताल आगे बढ़ती है, पता चलता है जिस शख्स पर इन दोनों मासूमों के अपहरण और हत्या का शक था, उसकी भी लाश बरामद हो जाती है। आखिर 3 लोगों की हत्या के पीछे किसका हाथ है और आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 21 अगस्त, जगह छतरपुर, मध्य प्रदेश। वारदात अपहरण और मर्डर। छतरपुर का लवकुश नगर। दोपहर 1 बजे का वक्त था। बच्चे स्कूल से घर लौटने लगे थे, लेकिन 11 साल के सचिन यादव और 9 साल के प्रेम यादव की मां का कलेजा धड़क रहा था, क्योंकि आज दोनों छुट्टी के बाद भी घर नहीं लौटे थे। ऐसा पहली बार था जब बच्चे घर नहीं आए थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, आशंकाओं के बादल गहरे होते जा रहे थे और फिर जब कहीं कोई सुराग नहीं लगा तो बच्चों की मां ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। दिन दहाड़े 2 बच्चों का गायब होना हैरान कर रहा था। सरेआम 2 बच्चों के अपहरण की आशंका सनसनी फैला रही थी, लेकिन सवाल यह था कि सच क्या है। या तो बच्चे गायब हो गए हैं या कोई बड़ी घटना का शिकार हो गए हैं। पुलिस जांच में जुट जाती है। स्कूल से लेकर घर तक के रास्तों में गहराई से पूछताछ होती है और फिर पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगता है जिसने कई सवालों के जवाब दे। एक दुकान के पास बच्चों की साइकिल मिलती है। दुकान के अंदर दोनों बच्चों के बैग मिलते हैं और कुछ ऐसा पता चलता है जिसने कई सवालों को जन्म दे दिया, क्योंकि कोई था जो बच्चों को पहले से जानता था और उन्हें अपने साथ ले गया था। बच्चों की छुट्टी होगी 2 बजे करीबन। जी जी वहाँ से बच्चे आए, एक आदमी साथ में था जी। उन्होंने कहा कि यहाँ साइकिल रख दो, यहाँ बस्ता रख दो। उस आदमी ने कहा। उस आदमी ने कहा जो बच्चों को लेके जा रहा है। जी। फिर मुझसे बोला कि 2 घंटे बाद आ रहा हूँ। अच्छा। फिर 2 घंटे बाद वो नहीं आया। अच्छा, तो क्या पहले भी आते जाते रहते थे वो? पहले आते जाते रहे। वो औरत आती रही, वो माँ, औरत क्या मतलब बच्चों की माँ? बच्चे की माँ। जी जी। वो आती रही। दुकानदार के मुताबिक एक युवक था जो बच्चों की मां के साथ दुकान पर आता जाता रहता था और वही बच्चों को साथ ले गया है। पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर वो शख्स कौन था। क्या दुकानदार जो कह रहा है वो सच है या फिर कहानी कुछ और ही है। अब दुकान के आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, जिनमें एक युवक बच्चों को ले जाता हुआ दिखाई देता है और ये था बालकेश सिंह नाम का युवक। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे बच्चों के अपहरण की गुत्थी भी सुलझती जा रही थी। लेकिन सवाल यही था कि बच्चों की मां का बालकेश के साथ क्या कनेक्शन था। आखिर बच्चों का अपहरण उसने क्यों किया था। एक तरफ बच्चों की तलाश जारी थी तो दूसरी तरफ पुलिस ये पता लगाने में जुटी थी कि आखिर लवकेश की इन बच्चों से क्या दुश्मनी है। और फिर जो सामने आता है वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस के मुताबिक बच्चों का पिता दिल्ली में काम करता है
पिछले कई महीनों से वो बाहर है और घर पर माँ ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। इसी दौरान लवकेश का घर आना जाना शुरू हो गया। लवकेश और बच्चों की माँ के बीच अफेयर की शुरुआत हो गई। प्यार इतना बढ़ा कि लवकेश अब बच्चों की माँ से शादी करने के सपने देखने लगा। वो उसे अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन प्रेमिका के बच्चे उसकी राह में रोड़ा बन रहे थे। वो इन बच्चों को अपने रास्ते का कांटा मानने लगा था और माना जा रहा है कि इसी के चलते उसने दोनों बच्चों का अपहरण कर लिया। ये बल्केश सिंहपुर से पारिवारिक मित्र था और इनके घर पे इनका आना जाना रहता था, इसीलिए बच्चे उसको जानते थे और सहज भाव से उसके साथ चले भी गए थे। उसके पश्चात किन परिस्थितियों में बच्चों की मृत्यु हुई है, ये अभी जांच का विषय रहेगा। कहानी धीरे धीरे साफ हो रही थी। बच्चों के अपहरण की वजह भी सामने आ गई थी, लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर मासूम हैं कहाँ? आखिर लवकेश बच्चों को लेकर कहाँ चला गया? धीरे धीरे 2 दिन बीत चुके थे। ना तो बच्चों का कोई सुराग लग रहा था, ना ही लवकेश के बारे में कोई पता चल रहा था। पुलिस बच्चों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी और फिर कुछ ऐसा सामने आता है कि पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिन बच्चों की तलाश की जा रही थी उनकी लाशें तीसरे दिन पहाड़तरे के पुरवा गांव के पास एक कुएं में बरामद होती है। यानी आरोपी ने उन मासूमों की हत्या कर लाशों को कुएं में फेंक दिया। पूरे इलाके में मातम पसर गया था और सवाल यही था कि आखिर इन मासूमों की जान लेने वाला दरिंदा कहाँ है? बल्केश सिंह मोदीपुर का रहने वाला है। उसके द्वारा बाइक में ले जाते हुए दोनों बच्चों को देखा गया है और पुलिस लगातार उसमें प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 4 टीमों का गठन किया गया है, तो विभिन्न दिशाओं में बच्चों की पता तलाश करने का प्रयास कर रही है। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है ताकि ये पता चल सके कि बच्चों की मौत कैसे हुई। क्या उनकी हत्या कर लाशों को कुएं में फेंका गया या फिर जिंदा ही कुएं में दफन कर दिया गया? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर लवकेश सिंह कहाँ है? आरोपी की तलाश तेज कर दी गई, जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी गई और फिर कुछ ऐसी खबर मिली कि पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि जिस लवकेश की तलाश में पुलिस जमीन आसमान एक कर रही थी, उसकी लाश एक कुएं में पड़ी हुई थी। पुलिस लाश को बाहर निकालती है और आगे की तफ्तीश शुरू कर देती है। थाना लवकुश नगर के पूर्वा बमोरी से 2 बच्चों की 2 दिन पहले उनके गुमने की सूचना पर पुलिस ने अपहरण का किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया हुआ था, जिसकी जांच की जा रही थी। कल उन बच्चों की बॉडी मिल गई थी, जिसका पीएम कराया गया है और पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। उसकी फाइंडिंग को हम वेट कर रहे हैं। इसी बीच में गांव का एक अन्य व्यक्ति है, बल्केश सिंह ठाकुर, करीब 25 वर्ष उम्र है। इनकी बॉडी मिली है, इसको भी पीएम करके और इसमें मृत्यु का कारण पता किया जा रहा है। जिन बच्चों का अपहरण हुआ उनकी लाशें कुएं से मिलती है। जिस युवक पर अपहरण करने का आरोप था उसका शव भी मिल जाता है और पीछे रह जाते हैं कई सवाल, जिनके जवाब ढूंढना पुलिस के लिए चुनौती बन गए। सवाल यही है कि आखिर बच्चों के अपहरण और उनकी हत्या के पीछे का असली सच क्या है? क्या वाकई में लवकेश ने ही उनका अपहरण किया था? आखिर लवकेश की लाश कुएं से क्यों मिली? क्या उसने पुलिस की कार्रवाई और डर के चलते सुसाइड कर ली, या फिर उसकी मौत के पीछे कोई और राज छिपा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खौफनाक कहानी का कोई और किरदार भी है जो पर्दे के पीछे से खेल को अंजाम दे रहा है? विस्तार न्यूज के लिए छतरपुर से सुबोध त्रिपाठी की रिपोर्ट।